हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सीएम भजोलाल की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग के तुरंत बाद ही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने अलग अलग इलाकों से 100 से अधिक संदिग्धों को पकड़ा है। पुलिस इनकी नागरिकता के दस्तावेज खंगाल रही है। पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को अलवर डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और फिर इन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस ने 600 से अधिक बांग्लादेशियों को चिन्हित किया है। हाल ही में सीएम भजोलाल शर्मा ने इसको लेकर अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गोपनीय तरीके से अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो अवैध बांग्लादेशियों को अब बाहर भेजा जाएगा, वापस भेजा जाएगा और इसके लिए एक्शन की तैयारी है, क्योंकि अवैध तरीके से रह रही हैं देश में, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा माने जाते हैं। और ऐसे में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस अलवर डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और ये गोपनीय तरीके से धरपकड़ का ऑपरेशन जारी है। कल इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब पूरी तरीके से अलर्टनेस है पूरे देश में। हर एक राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने राज्य की जिम्मेदारी संभाले और वहां पर अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को अब बाहर करने की कवायद शुरू हो गई है। 100 से अधिक संदिग्ध हैं जो पकड़ में आए हैं। विष्णु संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। विष्णु, देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अलर्टनेस है। कल बड़ी बैठक हुई थी अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन की, क्या रहा? देखिए, बिल्कुल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में राजस्थान में भी जो अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक हैं या कोई भी पाकिस्तानी नागरिक है, उनकी धरपकड़ करने का जो काम है वो चल रहा है। और इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल एक निर्देश दिए स्पष्ट तौर पर कि यदि राजस्थान में कहीं भी कोई बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहा है, पहचान छिपा के रह रहा है या फर्जी दस्तावेजों के जरिए यहाँ पर निवास कर रहा है या फिर घुसपैठ बंद करके किसी भी तरीके से राजस्थान में आए, तो उसको पकड़ा जाए, उसको चिन्हित किया जाए। उसी क्रम में कल राजधानी जयपुर में भी जयपुर कमिश्नरेट जो है कि कमिश्नर पुलिस डीजी जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें करीब 100 से ज्यादा बांग्लादेशियों को संदिग्ध पकड़ा है। उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं, ताकि ये साफ हो पाएगी कि क्या वे अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर फर्जी दस्तावेज बना करके रह रहे हैं। क्योंकि जयपुर के भांकरोटा इलाके में कहें या फिर महेश नगर, सोडाला और उसके अलावा भट्टा बस्ती, मानक चौक, कई जगहों पर ये नागरिक जो है गलता गेट इलाके में यहाँ पे पहचान छिपा के यहाँ पे रहने की बात सामने आई थी। और उसी क्रम में पुलिस ने इन 100 संदिग्धों को पकड़ा है। उनके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई किए जाने, यदि वे लोग अवैध रूप से यहाँ पे रहना पाए गए तो उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी, गिरफ्तार किया जाएगा। साथ में उनको अलवर में डिटेंशन सेंटर में भेजने के बाद वापस से उनको डिपोर्ट करने की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। तो ये अभियान जो है वो कल से शुरू हुआ है और ये अभियान जो आने वाले दिनों में और भी आगे जारी रहेगा। जी ठीक है विष्णु, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक अभियान शुरू किया गया है जिसमें 100 से अधिक संदिग्धों को पकड़ा गया और उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद जो है उन्हें वापस डिटेंशन सेंटर भेजकर उनके वतन वापस भेजा जा रहा है। उदयपुर से खबर है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन उदयपुर में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए यहां पर भी अभियान चलाया जा रहा है। घंटाघर थाना इलाके में चल रहा है धरपकड़ अभियान। संदिग्ध सराफा कारीगरों को हिरासत में लिया गया है। करीब आधा दर्जन थानों की टीम इलाके में दबिश दे रही है। सभी संदिग्धों को लाया जा रहा घंटाघर थाने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद स्थिति जो है वो स्पष्ट की जाएगी। तो देखिए, संदिग्ध सराफा कारीगरों को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उदयपुर में पुलिस एक्शन मोड में है। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, उनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये एक्शन की तैयारी। कपिल श्रीमाली संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है उदयपुर से। कपिल, देखिए, एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और जो अवैध बांग्लादेशी उनके डॉक्यूमेंट चेक करके उन्हें वापस भेजा जा रहा है। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, आज सुबह से उदयपुर पुलिस ने भी धरपकड़ अभियान चलाया और उसके तहत अलग अलग जो इलाके हैं उन इलाकों में पुलिस की बड़ी टीम ने एक साथ दबिश दी और जो सोने चांदी की दुकानों पर जो कारीगर काम करते हैं उन कारीगरों को हिरासत में लिया, क्योंकि ये सूचना थी कि बंगाली कारीगरों की आड़ में कुछ बांग्लादेशी हो सकता है जो उदयपुर में काम कर रहे हो। तो फिलहाल ऐसे कई लोगों को डिटेन किया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिटेन किया गया है। मैं घंटाघर थाने में मौजूद हूँ। यहीं पर लाने की बात जो है वो सभी को चल रही है और
घंटाघर इलाके में कई सारी सोने चांदी की दुकानें जहां पर बंगाल से आए कई सारे कारीगर मौजूद है। तो ये माना जा रहा है कि जो कारीगर यहाँ काम करते हैं उसमें ये संभावना है कि कुछ कारीगर बांग्लादेश से आए हुए हों, जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हों और अपना जो कारोबार है वो चला रहे हो। तो ऐसे में ये जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कार्रवाई है। अलग अलग थानों की जो टीम है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। बात करने की कोशिश करेंगे तो किस तरह की कार्रवाई की है सर? आपको वो ऐसे लोकल ऐसे चुपाएंगे सुनील जी। कई थानों की कार्रवाई रही है सर? नहीं, अब हम तो यहाँ इनके साथ देना है, अब सुनील जी बता पाएंगे। बिल्कुल, देखिए कई जो अलग अलग उस शहर के जो थाने हैं वहाँ से एसएचओ यहाँ पर आए और कार्रवाई को अंजाम दिया। इस घंटाघर के एसएचओ सुनील शर्मा हमारे साथ। सुनील जी, किस तरह की कार्रवाई? अभी बाद में करेंगे बात यार, बाद में करेंगे। लाइव जा रहा है सर। अरे रुको, मेरे को काम है। देखिए फिलहाल जो है वो टालम टोल वाली बात जो है वो सामने आ रही है। बात को टाला जा रहा है और जानकारियां साझा करने से जो बचते हुए फिलहाल पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बड़ी तरह की कार्रवाई की गई है और यहाँ आप देखिए कि कई सारी पुलिस की गाड़ियाँ, अलग अलग थानों की जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और 3 थानों के एसएचओ फिलहाल हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि घंटाघर थाने के अंदर मौजूद है। खुद घंटाघर थाने के एसएचओ सुनील शर्मा है जो फिलहाल किसी भी तरह की जानकारी को देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा अन्य थानों के जो थानाधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई लोग, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कपिल कि कितने समय से ये जो सराफा कारोबारी आप बता रहे हैं यहाँ पर रह रहे हैं और क्या कभी कोई ऐसी जानकारी निकल कर आई, इनके संदिग्ध होने पर कोई सवाल उठे? क्योंकि ऐसी बहुत सारे शहरों से खबर आई है राजस्थान के। देखिए फिलहाल क्योंकि ये माना जाता है कि जो सर्राफा कारोबारी हैं उनके यहाँ पर जो काम करते हैं वो अधिकांश कारीगर जो हैं वो बंगाल से आए हुए कारीगर हैं। हालांकि बंगाल भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन उनकी आड़ में ये संभावना है कि कुछ बांग्लादेशी उन बंगाली कारीगरों की आड़ में अलग अलग जगहों पर जाकर जो काम है वो छिपकर इलीगल तरीके से भारत में रहकर काम कर रहे हैं। इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के तहत सभी को बुलाया गया है और इस कार्रवाई के तहत जो बुलाया गया उसके तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। देखिए कुछ जानकारी साझा करना चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइए क्या जानकारी? हाँ पूछिए। कार्रवाई आज की कितने लोगों को डिटेन किया गया? डिटेन नहीं किया, ये एक्चुअल में इनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि ये लोग वेस्ट बंगाल के रहने वाले विदेशी नागरिक हैं, वो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। विदेशी नागरिक निकले क्या इसमें? अभी जांच चल रही है, होने पे प्रेस नोट जारी किया जाएगा। कितने लोगों को किया? तकरीबन 35 एक आदमी। और कितने इलाकों में किया? मेरे घंटाघर थाने में। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 35 के आसपास ऐसे कारीगर जो कि वेस्ट बंगाल साइड के रहने वाले हैं, उन्हें उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई है वो फिलहाल की जा रही है और जानकारी के अनुसार ये पूरी सूचना थी कि ये संभावना है कि इन बंगाली कारीगरों की आड़ में कुछ बांग्लादेशी जो हैं वो भारत में रहकर अपने कारोबार का जो कारीगर के रूप में यहाँ पर काम कर सकते हैं, बिल्कुल इलीगल तरीके से रहकर। तो इसी बात को वेरीफाई करने के लिए कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करते हुए आप देखिए कि आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।